विकल्प जाति या अन्य श्रेणी से संबंधित है। और एक बात ध्यान देने योग्य है, ऐसी अर्थात कोई जाति एक राज्य में ऐसी हो सकती है लेकिन दूसरे राज्य में नहीं। हम है जिसमें किश्तों या ऋण पर खरीदा गया मकान शामिल है या जानकारी। क्या मैं इस परिवार के मुखिया का नाम जान सकती हूँ? अन्य श्रेणी भी महत्वपूर्ण है। इसमें कंपनी द्वारा प्रदान किए गए निःशुल्क स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता। ठीक है। अब क्वेश्चन 15, इस परिवार के सोने या भोजन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे बैठक कक्ष, शयन। मैं भूपेंद्र कश्यप, तहसीलदार चंबा, और इस वक्त जनगणना 2027 के लिए तहसील चंबा का चार्ज अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ। 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक एक 4 बैच का यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें एनिमिनेटर और जो सुपरवाइज़र हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला बैच 3 से लेके आज 3, 4 और 5 तारीख आज ये कंप्लीट हो रहा है। सेकंड टाइम में ये फील्ड में जाएंगे और वहाँ पे उनको थोड़ा सा फील्ड में कैसे काम किया जाना है, सुपरवाइज़र और जो एनिमिनेटर है उनको बताया जाएगा। इसके बाद एक फेस जो है हमारा पहला चला हुआ है, ये फेस है 15 तारीख तक, ये सेल्फ एनिमिनेशन का है। इसमें ये भी बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें कि खुद वो अपना डाटा जो है वो एक सेंसस की वेबसाइट पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास जो है कि यूज़र आईडी एक नंबर क्रिएट होगा। तो जैसे 16 तारीख से ये फील्ड में अपना काम करने जाएंगे तो जो भी परिवार का मुखिया जिसने इसकी सेल्फ एनिमिनेशन में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वो नंबर उनको वो देंगे। वहाँ से ये डाटा लिंक हो जाएगा और जो भी उनकी जानकारी है वो उस ऐप पे अपडेट हो जाएगी। उसमें कुछ अगर चेंज जो एनिमिनेटर है उनको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी जो वो पूरी नहीं हो पाई है तो उसको एडिट वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये बाकी सेकंड बैच जो है वो 6 तारीख से लेके शुरू होगा और थर्ड बैच जो है वो 10 से 12 के बीच में आएगा और ये 3 बैच में ये कंप्लीट होने वाला है। मैं धीरज ठाकुर, प्रवक्ता बॉयज़ स्कूल चंबा, और अभी मैं वर्तमान में भारतीय जनगणना में अपनी भागीदारी दे रहा हूं और मैं एक फील्ड ट्रेनर के रूप में यहां पे काम कर रहा हूं। और मुझे जो हमारे चार्ज ऑफिसर हैं तहसीलदार चंबा, उनके अनुसार जो है जो आदेश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार हम यहाँ पे जो हमारे 5 बैच बने हैं और हम 50-50 के बैच जो कि हमारा पोर्टल उठाता है उस हिसाब से हमें जो स्टेट ट्रेनर थे उनके द्वारा जो भी नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो मटेरियल जो है वो दिया गया है, ताकि हमारे जो प्रगणक हैं और जो पर्यवेक्षक हैं वो हमारे यहाँ शिक्षा विभाग से हैं और रेवेन्यू विभाग से हैं और अन्य भी विभिन्न विभागों से वो हैं। तो उनको जो उचित हमारे जो सेंसस का काम है जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और वो वही क्वेश्चन जो हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पूछने की अनुशंसा और मंशा जो की जाती है वही प्रश्न जो है वो फील्ड में जाकर पूछें और उनमें कुछ बदलाव ना हो और जो कि स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, जो डिज़ाइन है क्वेश्चन का, उसी तरह से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ग्राउंड रियलिटी में आएँ। और 34 क्वेश्चन इस बार जो दिए गए हैं और बहुत प्रचार प्रसार इसका हो भी रहा है और वो हमारा ये यहाँ पे काम है कि हम जो है उसी तरह से जो रेप्लिकेट करें जो भी कंटेंट हमें दिया गया है कंसेप्ट ऑफ सेंसेस का, और जो ग्राउंड रियलिटी में जिस तरह से आप पूछेंगे प्रश्न उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं वो बहुत अच्छे से इसका जो है वो अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक जो हमारे आईडी और क्रेडेंशियल बने हैं वो भी डमी क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ हमारे जो चार्ज ऑफिसर हैं उनकी मदद से, उनके विभाग की मदद से जो है हम फील्ड में भी जा रहे हैं और उनको एक सैंपल के तौर पर भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक जो है ये वास्तव में जनगणना होगी, वो जो वास्तव पोर्टल में होगी। अभी हम ट्रेनिंग ऐप के ऊपर जो है इनका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल ऐप है HLO ऐप उसके ऊपर जो है वो जनगणना की जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र निर्माण की बात है। हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि इस जनगणना में अपनी सभी जो है भागीदारी सुनिश्चित करें।